हेलो गाइस, वेलकम टू एसक्यूएल ट्यूटोरियल फॉर बिगिनर इन हिंदी सीरीज। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्राइमरी एंड फॉरेन की के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और लेटेस्ट जानकारी के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। बेसिकली प्राइमरी की एंड फॉरेन की जो है ये कांस्टेंट होते हैं। कांस्टेंट मतलब कि रिस्ट्रिक्शन जो हम टेबल क्रिएट करते टाइम टेबल की किसी भी कॉलम पर लगा सकते हैं। मैंने एसक्यूएल कांस्टेंट के ऊपर एक वीडियो भी बना रखी है और डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक भी शेयर किया हुआ है। तो आप उस वीडियो की हेल्प से भी समझ सकते हैं कि एसक्यूएल कांस्टेंट क्या होते हैं और कैसे हम इन्हें अपने डाटाबेस में यूज कर सकते हैं। तो ये प्राइमरी की एंड फॉरेन की भी कॉलम पर रिस्ट्रिक्शन का काम करते हैं। तो सबसे पहले हम प्राइमरी की के बारे में समझते हैं। तो जब भी हम किसी कॉलम को प्राइमरी की सेट करते हैं तो मीन्स हम ये डिफाइन कर रहे हैं कि उस कॉलम में यूनिक डाटा प्लस नॉट नल डाटा आएगा। मीन्स उस कॉलम में ना तो कोई डुप्लीकेट डाटा होगा और ना ही कोई नल वैल्यू इंसर्ट होगी। और इसमें एक इम्पोर्टेंट बात है कि एक टेबल में हम ओनली एक प्राइमरी की जो है वो सेट कर सकते हैं। तो इसकी डेफिनेशन भी यही है, द प्राइमरी की कॉन्स्टेंट यूनिकली आइडेंटिफायर ईच रिकॉर्ड इन ए टेबल। प्राइमरी की मस्ट कंटेन यूनिक वैल्यू एंड कैन नॉट कंटेन नल वैल्यू। ए टेबल कैन हैव ओनली वन प्राइमरी की। अब हम एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं प्राइमरी की के बारे में। जैसे मेरे पास एक स्टूडेंट नाम का टेबल है जिसमें 4 कॉलम एग्जिस्ट करते हैं, आईडी, नेम, एज और सिटी। तो मुझे पता है कि 2 पर्सन के लिए नेम जो है वो सेम हो सकता है। मतलब कि यहाँ पे नेम जो है इसमें डुप्लीकेट जो है नेम इंसर्ट हो सकते हैं। ऐसे ही एज भी किन्हीं 2 पर्सन की जो है एज वो डुप्लीकेट यहाँ पे इंसर्ट हो सकती है। ऐसे ही सिटी भी जो है कुछ स्टूडेंट्स की सिटी जो है वो भी सेम हो सकती है। बट जो आईडी है वो मेरे यहाँ पे यूनिक होगी। जैसे मान लीजिए कोई भी स्टूडेंट किसी कॉलेज में एडमिशन लेता है तो उस स्टूडेंट को उसकी एक यूनिक आईडी जो है वो दी जाती है। तो यहाँ पे मीन्स मेरी जो आईडी है ये मेरा यहाँ पे प्राइमरी की है। तो इस कॉलम में मेरे पास यूनिक और नॉट नल वैल्यू जो है वो होगी। अब हम समझते हैं कि कैसे हम टेबल क्रिएट करते टाइम किसी कॉलम को जो है प्राइमरी की सेट कर सकते हैं। तो क्रिएट टेबल की हेल्प से हम स्टूडेंट नाम का टेबल क्रिएट करेंगे और उसमें कॉलम डिफाइन करेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे कॉलम लिया आईडी और उसके साथ लिखा सीरियल नॉट नल। तो ये क्या करेगा, जब भी हम स्टूडेंट टेबल में कोई नया रिकॉर्ड इंसर्ट करेंगे तो ये अपने आप ही आईडी के लिए वैल्यू पिक कर लेगा। और फिर जब हम सेकंड रिकॉर्ड पिक करें इंसर्ट करेंगे इसमें स्टूडेंट टेबल में, तो सेकंड रिकॉर्ड के लिए ये 1 प्लस जो है वैल्यू इंसर्ट करके उसमें दे देगा। जैसे 1, फिर उसके सेकंड रिकॉर्ड के लिए वैल्यू दे देगा 2, उसके सेकंड थर्ड रिकॉर्ड के लिए वैल्यू आईडी दे देगा 3। ऐसे जो है ऑटो इंक्रीमेंट वैल्यू जो है हमें दे देगा। फिर मैंने लिया नेम नाम का कॉलम जिसमें मैंने इसका डाटा टाइप रखा varchar। फिर मैंने लिया एज कॉलम जिसमें इसका डाटा टाइप रखा इंट। फिर मैंने लिया सिटी, इसका डाटा टाइप रखा मैंने varchar। और फिर मैंने डिफाइन कर दिया कि मेरी प्राइमरी की जो है वो आईडी होगा। मीन्स आईडी में यूनिक डाटा प्लस नॉट नल वैल्यू जो है वो इंसर्ट होंगी। मीन्स हर एक रिकॉर्ड के लिए एक यूनिक आईडी जो है वो डिफाइन हो जाएगी। अब हम समझते हैं, अगर जैसे मान लीजिए मेरे पास ऑलरेडी एक टेबल एग्जिस्ट करता है बट मैंने उसमें प्राइमरी की जो है वो डिफाइन नहीं की, बट मुझे उसके लिए भी प्राइमरी की जो है वो डिफाइन करनी है। तो वो मैं कैसे करूँगा? तो विद द हेल्प ऑफ अल्टर स्टेटमेंट्स में मैं ऐड कर सकता हूँ। तो ये क्या करेगा, जैसे मेरे पास कोई स्टूडेंट नाम का टेबल ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है बट उसमें मैंने क्रिएट करते टाइम इस टेबल को प्राइमरी की जो है वो डिफाइन नहीं की थी। तो मैं क्या करूँगा, अल्टर स्टेटमेंट का यूज़ करूँगा और प्राइमरी की जो है वो डिफाइन कर दूंगा। मैं इसके लिए लिखूंगा अल्टर टेबल, साथ में टेबल नेम, ऐड प्राइमरी की और उस कॉलम का नेम जिसके लिए मुझे जो है प्राइमरी की वो सेट करनी है। तो ये क्या करेगा, मेरे एग्जिस्टिंग टेबल के लिए भी प्राइमरी की जो है वो सेट कर देगा। और अल्टर स्टेटमेंट के बारे में हम आने वाली वीडियो में और डिटेल से पढ़ेंगे कि अल्टर स्टेटमेंट का यूज़ कैसे कर सकते हैं हम। अब मैं आपको इन दोनों स्टेटमेंट्स के बारे में अपने डाटाबेस में यूज़ करके दिखाता हूँ कि कैसे हम इन स्टेटमेंट्स को अपने डाटाबेस में यूज़ कर सकते हैं और कैसे हम डाटा जो है वो गेट कर सकते हैं और कैसे हमें प्राइमरी की जो है वो शो होगी। तो ये मैंने पोस्टलिस्ट के लिए लोकल कनेक्शन क्रिएट किया हुआ है डीबीवर में। और अगर आपको ये नहीं पता कि कैसे हम लोकल कनेक्शन क्रिएट कर सकते हैं तो इस टॉपिक में मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई हुई है और डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक भी शेयर किया हुआ है।
तो आप उस वीडियो की हेल्प से सुन सकते हैं कि कैसे हम पोस्टग्रेस के लिए डीबीवर में लोकल कनेक्शन क्रिएट कर सकते हैं। आप इस लोकल कनेक्शन की हेल्प से जो है आप अपनी एसक्यूएल की प्रैक्टिस जो है वो इजीली से कर सकते हैं। तो अब मैं ये क्रिएट टेबल स्टेटमेंट की हेल्प से इस टेबल को क्रिएट करता हूँ और यहाँ पे डिफाइन भी किया है मैंने कि प्राइमरी की जो है मेरी वो आईडी होगी। तो मैं अब इसको रन करता हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास जो है ये टेबल क्रिएट हो चुका है। अब जैसे मान लीजिए मुझे इस टेबल में डाटा इंसर्ट करना है कुछ, तो मैं यहाँ पे ये करूँगा और मैंने यहाँ पे जो है आईडी कॉलम जो है वो नहीं डिफाइन किया है और उसके लिए ना ही वैल्यू यहाँ पे डिफाइन किया है, क्योंकि मैंने यहाँ पे सीरियल फंक्शन जो है वो पहले यूज़ किया हुआ है और ये जो है अपने आप ऑटोमेटिकली इस आईडी में जो है वो इंक्रीमेंटल जो है वैल्यू वो इंसर्ट कर देगा। अब मैं इसको रन करता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास जो है 5 रोज जो है वो इंसर्ट हो चुकी है मेरे स्टूडेंट टेबल में। अब मैं स्टूडेंट टेबल में डाटा चेक करता हूँ तो यहाँ पे देखो जो मेरी आईडी है वो अपने आप वैल्यू इसमें इंसर्ट हो चुकी है, ऑटो इंक्रीमेंट। और यहाँ पे मेरे पास जो नेम में भी जो डाटा इंसर्ट हो चुका है। तो ऐसे जो है हम प्राइमरी की अपने टेबल के लिए किसी कॉलम को वो डिफाइन कर सकते हैं जिसमें हमेशा यूनिक डाटा और नॉट नल डाटा जो है वो इंसर्ट होगा। अब हम पढ़ते हैं फॉरेन की के बारे में। बेसिकली फॉरेन की का यूज़ हम एक टेबल को दूसरे टेबल के साथ लिंक करने के लिए यूज़ करते हैं। मीन्स जब भी हम किसी टेबल के अंदर फॉरेन की सेट करते हैं तो उसका एक ही यूज़ होता है, इस टेबल को दूसरे टेबल के साथ लिंक करना। और फॉरेन की से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट बात कि फॉरेन की के अंदर वो ही वैल्यू आती हैं जो दूसरे टेबल के अंदर प्राइमरी की में होती हैं। फॉरेन की को हम रेफरेंसिंग की भी बोलते हैं और जिस टेबल के अंदर हमने फॉरेन की सेट की है उस टेबल को हम रेफरेंसिंग टेबल बोलते हैं। और जिस टेबल की प्राइमरी की हमने यूज़ की है एज ए फॉरेन की तो उस टेबल को हम बोलते हैं रेफरेंस टेबल। तो इसकी डेफिनेशन भी यही है, ए फॉरेन की इज ए की यूज्ड टू लिंक टू टेबल्स टुगेदर। दिस इज समटाइम also called as a referencing key. A foreign key is a field in one table that refers to the primary key in another table. The table with foreign key is called the child table and the table with the primary key is called the reference table. अब हम एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं फॉरेन की के बारे में। जैसे मान लीजिए मेरे पास किसी कॉलेज से रिलेटेड दो टेबल हैं, एक है कोर्स टेबल और एक सेकंड है स्टूडेंट टेबल। कोर्स टेबल में जो है उस कॉलेज में जितने भी कोर्सेज एग्जिस्ट करते होंगे उनसे रिलेटेड डाटा इस टेबल में होगा और उस कॉलेज में जितने भी स्टूडेंट होंगे उनसे रिलेटेड डाटा इस स्टूडेंट टेबल में होगा। कोर्स टेबल में मेरे पास कोर्स आईडी, कोर्स नेम और ड्यूरेशन तीन फील्ड जो है वो एग्जिस्ट करती हैं। कोर्स आईडी में जो है ये मेरी एज ए प्राइमरी की जो है यहाँ पे काम करेगी। मीन्स इसमें नॉट नल डाटा प्लस यूनिक डाटा जो है वो एग्जिस्ट करता होगा। मीन्स हर एक कोर्स की एक यूनिक आईडी यहाँ पे एग्जिस्ट करती है। और सेकंड टेबल है मेरे पास स्टूडेंट टेबल। स्टूडेंट टेबल में जो है मेरे पास फील्ड है आईडी, नेम, एड्रेस और कोर्स आईडी। जो यहाँ पे आईडी है ये मेरे पास इस टेबल की जो है प्राइमरी की है। मीन्स हर एक स्टूडेंट की जो है एक यूनिक आईडी यहाँ पे एग्जिस्ट करती होगी। जैसे मान लीजिए मेरे पास यहाँ पे डुप्लीकेट राहुल नाम के दो रिकॉर्ड आ गए तो उन दोनों रिकॉर्ड की जो है यूनिक आईडी यहाँ पे एग्जिस्ट करती होगी और मैं इस यूनिक आईडी की हेल्प से पता लगा सकता हूँ कि मुझे किस राहुल से रिलेटेड डाटा जो है वो चाहिए। और यहाँ पे मेरे पास जो है कोर्स आईडी जो है ये मेरे पास एज ए यहाँ पे फॉरेन की जो है वो काम करेगी और ये कोर्स आईडी मैंने रेफर की है इस टेबल की प्राइमरी की को। तो मैं सिंपल इस फॉरेन की हेल्प से जो है पता लगा सकता हूँ कि इस स्टूडेंट ने किस कोर्स में यहाँ पे एडमिशन लिया हुआ है। तो यहाँ पे जो है प्राइमरी की हमें हेल्प कर रही है दो टेबल्स को लिंक करने के लिए। और जिस टेबल में हम फॉरेन की सेट करते हैं उस टेबल को हम बोलते हैं रेफरेंसिंग टेबल। मीन्स स्टूडेंट टेबल को हम यहाँ पे रेफरेंसिंग टेबल बोल देंगे। और जिस टेबल की प्राइमरी की हमने यूज़ की है एज ए फॉरेन की तो प्राइमरी की वाले टेबल को हम बोलेंगे रेफरेंस टेबल। मीन्स कोर्स टेबल को हम बोलेंगे यहाँ पे रेफरेंस टेबल। और फॉरेन की कॉलम में जो है डुप्लीकेट डाटा भी जो है वो एग्जिस्ट कर सकता है। जैसे इन दो रिकॉर्ड के लिए जो है सेम जो है कोर्स आईडी एग्जिस्ट यहाँ पे कर रही है। तो मीन्स ये जरूरी नहीं कि फॉरेन की कॉलम में जो है यूनिक डाटा ही एग्जिस्ट करता होगा। और यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट बात, जो भी इस प्राइमरी की में जो है वैल्यू होगी
वही वैल्यू यहाँ पे फॉरेन की में होनी चाहिए। मीन जैसे यहाँ पे कोर्स आईडी 5 एग्जिस्ट नहीं करती, तो इस कॉलम में भी जो है 5 आईडी जो है वो एग्जिस्ट नहीं कर सकती। अब हम समझते हैं कि टेबल क्रिएट करते टाइम कैसे हम किसी कॉलम को फॉरेन की सेट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मुझे स्टूडेंट टेबल क्रिएट करना है, तो विद द हेल्प ऑफ क्रिएट टेबल से मैं स्टूडेंट टेबल क्रिएट करूंगा और इसमें कॉलम डिफाइन करूंगा आईडी, नेम, एड्रेस और कोर्स आईडी। जहाँ पे मेरी प्राइमरी की होगी ये मेरी आईडी होगी। और फॉरेन की कैसे डिफाइन करूंगा मैं कोर्स आईडी को, तो मैं इसके लिखूंगा फॉरेन की कोर्स आईडी। मीन्स मुझे कोर्स आईडी को यहाँ पे फॉरेन की जो है टेबल के लिए डिफाइन करना है। और रेफरेंस मैं लूंगा किस, ये यहाँ पे मेरे किस टेबल की मुझे रेफरेंस लेनी है वो, तो मुझे कोर्स टेबल से रेफरेंस लेनी है, तो इसलिए यहाँ पे कोर्स टेबल नेम। और कोर्स टेबल की किस कॉलम को मुझे यहाँ पे एज ए फॉरेन की लेना है, तो मुझे कोर्स आईडी को यहाँ पे एज ए फॉरेन की लेना है इस कोर्स आईडी के लिए। तो ऐसे जो हम फॉरेन की को डिफाइन कर सकते हैं अपने टेबल के लिए। अब हम सेम एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं अपने डाटाबेस में कि कैसे हम फॉरेन की को डिफाइन कर सकते हैं और कैसे हमें इस कॉलम में जो है वैल्यू मिलेगी। तो सबसे पहले मैं कोर्स टेबल को क्रिएट करता हूँ क्रिएट टेबल स्टेटमेंट की हेल्प से। यहाँ पे मैंने कोर्स आईडी को जो है सीरियल नोट नल रखा है। मीन्स जब भी कोई नया डाटा इंसर्ट होगा तो ये अपने आप जो है कोर्स आईडी अपने आप पॉपुलेटेड हो जाएगी, जैसे 1 2 3। और कोर्स आईडी को ही मैंने प्राइमरी की यहाँ पे डिफाइन की है इस टेबल के लिए। अब मैं इस टेबल को क्रिएट करता हूँ, तो ये टेबल जो है क्रिएट हो चुका है। अब मैं इस टेबल में डाटा इंसर्ट करता हूँ। यहाँ पे मैंने कोर्स आईडी नहीं ली है क्योंकि वहां पे मैंने सीरियल नोट नल रखा है, तो अपने आप ही वो पिक कर लेगा। तो यहाँ मेरे पास 4 टोटल रिकॉर्ड इंसर्ट हो चुके हैं। अब मैं कोर्स टेबल में डाटा चेक करता हूँ, तो यहाँ पे कोर्स आईडी जो है अपने आप पॉपुलेटेड होगी है 1 2 3 4 के ऐसे। अब मैं स्टूडेंट टेबल को क्रिएट करता हूँ। स्टूडेंट टेबल में मैंने आईडी जो है ये सीरियल नोट नल रखी है, इसमें मैं अपने आप से वैल्यू पुट करूंगा। नेम मैंने वेर कर रखा है, एड्रेस मैंने वेर कर रखा है, कोर्स आईडी को मैंने इंट रखा है। यहाँ पे प्राइमरी की मेरी आईडी है और जो फॉरेन की मैंने सेट की है वो है मेरी कोर्स आईडी। और रेफरेंसेस मैंने कहाँ से ली है, कोर्स टेबल से। कोर्स टेबल से किस फील्ड की मैंने प्राइमरी की, इस टेबल की कोर्स टेबल मैंने प्राइमरी की रखी है कोर्स आईडी। अब मैं इसको सिलेक्ट करके रन करता हूँ, तो ये टेबल जो है क्रिएट हो चुका है। अब मैं इसमें वैल्यू पुट करता हूँ। यहाँ पे मैंने आईडी जो है सीरियल नोट नहीं रखा था, तो इसलिए मैं इसमें अपने आप से वैल्यू पुट करूंगा। कोर्स आईडी भी मेरा यहाँ पे 1 2 2 4 रखा है। अब मैं इस टेबल में डाटा इंसर्ट करूंगा, तो मैंने इसको रन किया। अब मैं स्टूडेंट टेबल में डाटा चेक करता हूँ, तो यहाँ पे मेरे पास जो है इस टेबल में जो डाटा इंसर्ट हो चुका है। अब मैं अगर यहाँ कोर्स आईडी की हेल्प से जो है यहाँ पे कोर्स नेम भी देख सकता हूँ, उसके लिए मुझे जॉइंस की जरूरत पड़ेगी। तो विद द हेल्प ऑफ जॉइंस मैं यहाँ पे कोर्स आईडी की हेल्प से जो है कोर्स नेम भी यहाँ पे डिफाइन कर सकता हूँ। इसके बारे में हम आने वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे कि कैसे हम ये कर सकते हैं। तो ऐसे जो है फॉरेन की हेल्प से जो है किन्हीं 2 टेबल या 2 से ज्यादा टेबल्स को लिंक कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को फुल देखने के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम।